कश्मीर को लेकर मोदी ने उठाया बड़ा कदम। मोदी के कदम से ईरान तुर्की को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार ने कश्मीरी किसानों की मांग पर एक बड़ा कदम उठाया। घरेलू किसानों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने सेब खरीद पर रोक लगाई। 50 रुपए प्रति किलो की कम कीमत वाले सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा। बस इसी प्रतिबंध ने ईरान तुर्की के माथे पर पसीना ला दिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब से कश्मीर से 370 हटा है तब से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और ईरान काफी परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर कई मुसलमान देशों को भड़काया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की चाल सभी समझ गए और पाकिस्तान से किनारा कर गए। लेकिन तुर्की अभी भी पाकिस्तान के साथ है और कश्मीर मसला उठाता रहा है। लेकिन एक बार फिर भारत ने कश्मीर को लेकर तुर्की और ईरान को सबक सिखाया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर से 370 हटा कि पाकिस्तान के सिर से साया ही हट गया, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपनी सरहद मानता है और पूरे पाकिस्तान के लोग कश्मीर को पाकिस्तान में देखते हैं। लेकिन यह सपना आज़ादी के बाद से आज तक पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जब जब पाकिस्तान कश्मीर पर हमला किया तब तक भारत ने ऐसा जख्म दिया कि पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया। अब एक बार फिर भारत ने कश्मीर की स्वायत्तता खत्म की तो पाकिस्तान जल उठा और पूरी दुनिया के सामने चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। फिर थक हार कर पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त तुर्की अब भी भारत को कश्मीर पर स्टैंड रखता है और भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत भी पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को सबक सिखाता रहता है। अब एक बार फिर भारत ने तुर्की को सबक सिखाया है। जी हां, खबरों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीरी किसानों की मांग पर एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय मीडिया की माने तो भारत सरकार ने कश्मीर के किसानों को बढ़ावा देने के लिए 50 रुपए प्रति किलो से कम कीमत वाले सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ समय से कश्मीरी किसानों की ओर से विदेशी सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन भारत सरकार ने पड़ोसी देश भूटान को इस प्रतिबंध से अलग रखा है। भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके मुताबिक 50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम या बराबर CIF होने पर सेब का आयात प्रतिबंधित है। हालांकि इसी अधिसूचना में DGFT ने कहा है कि न्यूनतम आयात मूल्य की शर्तें भूटान के लिए लागू नहीं होंगी। बस इसी प्रतिबंध से ईरान और तुर्की तिलमिला गए हैं और पाकिस्तान दोस्त के पसीने छोड़ रहे हैं। जानकारों की माने तो भारत का ये कदम ईरान, तुर्की और चिली के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये सभी देश भारी मात्रा में भारत को सेब निर्यात करते हैं। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 में भारत ने कुल 26.03 करोड़ डॉलर का कुल सेब आयात किया। इसमें तुर्की, इटली, ईरान और चिली शीर्ष निर्यातक देश थे। वहीं 2021 से 22 में भारत ने कुल 38.51 करोड़ डॉलर का सेब आयात किया था। जानकारों की माने तो भारत सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर के सेब किसान पिछले काफी समय से ईरानी सेब के आयात पर रोक की मांग कर रहे थे, क्योंकि आयातित सेब की कीमत कम होने के कारण घरेलू सेब की कीमत भी कम हो जाती है। इससे घरेलू किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। भारत ने 2018 में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोचीन बंदरगाहों से सेब आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। प्रतिबंध को हटाते हुए सरकार ने एयरपोर्ट और लैंड बॉर्डर के माध्यम से भी सेब आयात की अनुमति दे दी थी। भारत सबसे ज्यादा सेब आयात तुर्की से करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच भारत ने तुर्की से कुल 7.18 करोड़ डॉलर का सेब आयात किया है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि में भारत ने 8.06 करोड़ डॉलर का सेब आयात किया था। तुर्की के बाद भारत ने चिली, इटली और ईरान से सबसे ज्यादा सेब आयात किया है। 2022 से 2023 में चिली से 3.86 करोड़ डॉलर और ईरान से 2.60 करोड़ डॉलर का सेब आयात किया गया।
विदेशी मामलों के जानकारों और आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो भारत का यह फैसला काफी मायने रखता है, क्योंकि भूटान रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम पड़ोसी देश है। भूटान के रास्ते चीन भारत की सीमाओं पर बुरी नजर रखता है, यह आप डोकलाम मामले में देख चुके हैं। भारत हमेशा भूटान के प्रति नरम रुख अपनाता रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग सभी देशों से भारत ने सेब आयात में कमी की है। वहीं भूटान से सेब निर्यात में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच भूटान से लगभग $90,000 का सेब आयात किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में भारत ने सिर्फ $50,000 का सेब आयात किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान तुर्की के लिए क्या परेशानी है, और इसी दांव से पाकिस्तान भी परेशान है। अब देखना होगा कि आगे ईरान और तुर्की क्या करते हैं, लेकिन अभी तो मोदी के दांव से तुर्की रो रहा है।